अब एक चर्चा की शुरुआत। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा। बैठिए बैठिए, आएंगे दोबारा आएंगे, रुक जाइए। अरे रुक जाइए रुक जाइए। प्रोफेसर साहब, बिहार की अगर बात करें, जो एग्जिट पोल जो स्थिति दिखा रहे हैं बिहार में, जिस तरह का चुनाव हुआ, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया, और एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार को अपने साथ ले आए। यानी चुनाव से पहले खूब प्रयोग हुए, लेकिन जो एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं, वहां पर इंडिया अलायंस को उतना फायदा नहीं दिख रहा है। जितना नुकसान बीजेपी को प्रोजेक्ट हो रहा था, उतना उनको भी नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बिल्कुल रोहित, इसकी वजह वही है जो वजह उत्तर प्रदेश में आपने देखा, मोदी इमेज, और दूसरा जो लाभार्थी योजना, जो पेंशन, राशन, ये इसने दलित और मार्जिनल कम्युनिटी, जिसके लिए जीने का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और तीसरी, जातियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ना, चिराग पासवान, माझी, ये सारी जातियों के नेताओं ने, यानी बीजेपी ने अपने सोशल अलायंस को वहां बहुत डाइवर्सिफाई किया। और एक और बात है रोहित, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवीएम ने आकर के, जिस ईवीएम पर जितना भी सवाल खड़ा करे कोई, बहुत डेमोक्रेटाइज किया है इंडियन इलेक्शन को, और मार्जिनल कम्युनिटीज को वोट देने के लिए। तो पहले वोट को लूट होती थी, आपको पता है बिहार में कितना वायलेंस होता था चुनाव के समय। ईवीएम ने आकर के उसको काफी कुछ खत्म किया है। तो ईवीएम के ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसने भी बिहार में दलितों को इंपावर किया है वोट के लिए, और वो सब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। जी यशवंत जी, एक सवाल बड़ा है बिहार को लेकर, जो एग्जिट पोल जो दावा कर रहे हैं कि 52% के करीब एनडीए का वोट परसेंटेज, जो पिछली बार 53% था, लेकिन उस स्ट्राइक रेट में सिर्फ एक सीट हारे थे। और इस बार जो ये स्थितियां बन रही हैं, और अगर हम बात करें जीत और हार के बीच की जो मार्जिनल सीटें हैं, वो कितनी है और किस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, बिहार में मार्जिनल सीटें बहुत ज्यादा अब नहीं है, क्योंकि पहली बात ये समझिए कि बिहार में अंक गणित ज्यादा काम करता है, केमिस्ट्री कम काम करती है। जी 10 साल में हमने देख लिया, पेंडुलम कुमार जिस तरफ जाते हैं उस तरफ मामला हो जाता है। तो सवाल यह है कि इधर से उधर, उधर से इधर 4 बार परिक्रमा करने के कारण नीतीश जी की व्यक्तिगत रेटिंग बिहार में ध्वस्त हो चुकी है बहुत। लेकिन बावजूद इसके वहां का कास्ट अरिथमेटिक ऐसा है, जिस तरफ वो जाते हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा बदमिजाजी, इतनी ज्यादा मनमुटाव होने के बावजूद भी बीजेपी के नेतृत्व ने उनके आने की राह खुली रखी, और उनके आते ही बिहार का माहौल दूसरी तरफ पलट गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, रास्ता उतना ही बीजेपी के लिए आसान होगा। तेजस्वी यादव बिहार के उभरते हुए नेता हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक तरफा राष्ट्रीय नेता हैं, उसी तरह तेजस्वी यादव राज्य की राजनीति में इस समय हमारे नंबरों में सबसे ज्यादा पॉपुलर लोकल लीडर हैं। तो विधानसभा चुनाव की रंगत अलग होगी और लोकसभा चुनाव की रंगत अलग है। भाटी साहब, अब आपके पास आऊंगा। भाटी साहब, सवाल ये कि ठीक है, आप बिल्कुल आपने जो अभी बात कही कि लोकतंत्र है, सवाल उठने चाहिए, उठाने भी चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल से एग्जिट पोल को लेकर पहले कल खबर आई कि इंडिया गठबंधन ने बायकॉट कर दिया। हालांकि बाद में फिर आए भी सब लोग, आप आज भी खड़े हैं, बिल्कुल एक अच्छी बात है। लेकिन ये इतना अविश्वास क्यों भाटी साहब? मैं आपको बात बताऊं, आपके नेता मुलायम सिंह यादव 2012 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, मैंने वो चुनाव कवर किया। मैं नेताजी के शब्द आपको बता रहा हूं, उनका कहना था कि ठीक है, पत्रकार तो जो दिखाएंगे, अगर हमारे लिए अच्छा दिखाते हैं, अच्छा है, बुरा दिखाते हैं, वो भी अच्छा है, आपका काम ये है, तो करने दीजिए ना सबको अपना काम, आप अपना काम करिए। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि अगर बीजेपी से कोई लड़ने में कहीं दिक्कत हो तो मीडिया को हम कोसना शुरू कर दें, या किसी थर्ड फैक्टर को कोसना। ये मेरा सवाल कोई मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, इन टोटलिटी पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। जी, देश का माहौल थोड़ा ज्यादा असहिष्णु हो गया है जी, और उसके लिए जिम्मेदार ये जो कोने पे खड़े हैं ये हैं। ये जब कटाक्ष करते हैं विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन करते हैं, उन पर झूठे आरोप लगाते हैं, तो तब दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब जो एक सवाल बद्री नारायण जी ने 2 बार उठाया कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने, बीजेपी ने तो बढ़िया तालमेल बनाया, इन्होंने नहीं बनाया। बीजेपी ने पार्टियों को तालमेल बनाया, हमने समाजों का तालमेल बनाया। इस बात पर शायद आपने गौर नहीं की। इस बार जो अखिलेश यादव जी ने टिकट बांटे हैं, जिनका जिक्र यशवंत जी ने भी किया जी, वो इतने शानदार उत्तर प्रदेश, जो पीडीए का नारा था, पीडीए का समीकरण इतना बढ़िया अखिलेश जी ने बनाया है। उत्तर प्रदेश में 16 सीटें आरक्षित है एससी के लिए, हमने 18 सीट पे एससी लड़ाए हैं। 2 जनरल सीटों पे मेरठ और अयोध्या हमने एससी लड़ाए हैं।
हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं। 25 साल की लड़की है प्रिया सरोज, बहुत बाहर पढ़ के आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसे टिकट दिया, एसटी समाज से आती है। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन अखिलेश जी ने बनाया है रोहित और जी- समाजों का बहुत हद तक वोट। अब बात- बहन जी को जैसे भाटी- 14% वोट आपने भाटी जी- बताया, मैं भाटी खत्म जी- कर रहा हूं आखिरी सेंटेंस। भाटी जी हाँ, मैं आखिरी बस खत्म कर रहा हूं। 14% आपने बताया, उत्तर प्रदेश में 21% एससी है, इसका मतलब एससी का पूरा वोट भी नहीं मिला बहन जी को, और जो वोट मिला है उसमें आधा तो प्रत्याशियों का होता है, ठीक है उनके सर, समाज का। ठीक है, तो ठीक है। कुल मुश्किल से 7% वोट बहन जी को मिला है, मिला है। बाकी वोट हमारी तरफ आया है। जी भाटी जी ने बात सही कही, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना था कि उसको लोकप्रिय पॉपुलराइज नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, समय नहीं मिला। और दूसरी तरफ बीजेपी ने सिर्फ पार्टी का अलायंस नहीं किया, उन नेताओं के सामाजिक आधारों का अलायंस किया। ठीक है सर।